मीरा चरित वैवाहिक गठबंधन। अक्षय तृतीया का प्रभात। प्रातःकाल मीरा पलंग पर से सोकर उठी तो दासियां चकित रह गईं। उन्होंने दौड़कर झाली जी और राणावत जी को सूचना दी। उन्होंने आकर देखा कि मीरा विवाह के साज से सजी है। बाहों में खांचों समेत दांत का चंदर बाई का चूड़ला है। विवाह के समय वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए हाथी दांत की चूड़ियाँ आती हैं, जिस पर सोने के पानी से चित्रकारी की जाती है। इसे चंद्रबाई का काम कहा जाता है। इन चूड़ियों में से जो कोहनी से ऊपर पहनी जाती है उन्हें खांच कहते हैं। गले में तमन्यों, यानी यह भी ससुराल से आने वाला गले का आभूषण है, जिसे सधवा स्त्रियां मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं। छींक और बीजासन, नाक में नथ, सिर पर रखड़ी यानी शिरोभूषण, हाथों में रची मेहंदी, दाहिनी हथेली में हस्त में लाभ का चिन्ह और साड़ी की पटली में खोसा हुआ पीताम्बर का गठजोड़ा, चोटी में गुथे हुए फूल और केशों में पिरोए गए मोती। कक्ष में और पलंग पर फूल बिखरे हुए हैं। यह क्या मीरा, बारात तो अब आएगी ना? राणावत जी ने हड़बड़ाकर पूछा। आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत हौस थी ना? आज पिछली रात को मेरा विवाह हो गया। मीरा ने सिर नीचा किए पाँव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए कहा। प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबा हुक्म। मेरा हाथ थामकर उन्होंने भवसागर से पार कर दिया। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। ये गहने तो अमूल्य हैं मीरा, कहाँ से आए? झाली जी ने पूछा। पड़ले यानी बारात और वर के साथ वधू के लिए आने वाली सामग्री को पड़ला या बरी कहा जाता है, में आए हैं बाबू। पोशाकें, मेवा और श्रृंगार सामग्री भी हैं, वे इधर रखे हैं, आप देख संभाल लें, मीरा ने लजाते हुए धीरे धीरे कहा। पोशाकें देखकर उनकी आंखें फैल गईं। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था, जो अंधेरे में भी चमचमा रहे थे। विरमदेव जी ने सुना, वे अपने भाइयों के साथ आए। उन्होंने सब कुछ देखा, समझा और मन में कहा, क्यों विवाह करके इसे दुख दे रहे हैं हम? किंतु अब तो घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी बस में नहीं रहा अब तो। वे निश्वास छोड़ बाहर चले गए। मीरा शामकुंज में जाकर नित्य कर्म में लग गई। माँ ने आकर लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो, यह भजन पूजन अब रहने दे। बाबू, मैं अपने को अच्छा लगने वाला काम ही तो कर रही हूँ। सबको एक ही से खेल अच्छे नहीं लगते। आज यह पड़ला देखकर और मेरी हथेली का यह चिन्ह देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ तो सुनिए। माई माने सुपना में परण्या गोपाल, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काई करा और संग भावर, माने जग जंजाल, मीरा प्रभु गिरधर लालसू करी सगाई हाल। जग जंजाल तो है बेटा, पर तुझे मालूम है कि तेरी तनिक सी ना कितना अनर्थ कर देगी मेड़ता में। आप चिंता ना करिए माँ, जब भी कोई नेक करना हो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख हर लिया, कहती हुई प्रसन्न मन से झाली जी चली गई। बारात आई। गोधूली बेला में द्वार पूजन, तोरण बंधन हुआ। हिंदुआ सूर्य और मेड़ताधीश बाहों में भरकर एक दूसरे से मिले और जनबासे में विराजे नज़र न्योछावरें हुई। चित्तौड़ से आया हुआ पड़ला रनिवास में पहुंचा तो सब चकित सी देखती रह गई। वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गढ़ाई और गिनती उतनी की उतनी, वैसी की वैसी, केवल मूल्य और पोत में अंतर था। जब मीरा को धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है बाबा हुक्म, जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। चित्तौड़ से आई हुई सामग्री उसके दहेज में शुमार हो गई। भांवर के समय बाएं हाथ से गिरधर लाल को साथ ले लिया मीरा ने। मंडप में अपने और भोजराज के बीच में ठाकुर जी को विराजमान करा दिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परे सरक गए। स्त्रियां गीत गा रही थी। दाता सा भी छोड़या भाबुल, बाभा सा भी छोड़या, अब मासूं रहियो ना जाए। छोड़्यो मायडली रो हेत हो, अब मासूं रखियो ना जाए। छोड़्यो छोड़्यो सहेलियाँ रो साथ, अब मासूं रखियो ना जाए। पेले फेरे बाई दाता सारी पूत हो, भाभा सारी लाडली। दूजे फेरे बाई काको सारी भतीजी हो, काकी सारी लाडली। तीजे फेरे बाई दादो सारी बेन हो, भाभी सारी लाडली।
चौथ फेरे बाई वे रही पराई, उभा झूरे मावड़ी। और आंबा पाक्या ने आमली, या मूड़ी लहरा ले, कोयल म्हारी सिद्ध चाली। या छोड़ दाता सारी आंगली, छोड़ भाभा सारो हेत, कोयल म्हारी सिद्ध चाली। आयो आयो सगा केरो साथ आयो, बागा मैलो सुवटियो, लेग्यो टोली में सूटाल, कोयल म्हारी सिद्ध चाली। स्त्रियां बारंबार जोड़ी की सराहना करने लगी। जैसी सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसा ही बल बुद्धि और रूप गुण की सीमा बींद है। दूसरी ने कहा, ऐसा जमाई मिलना सौभाग्य की बात है। तीसरी ने कहा, बड़े घर का बेटा होते हुए भी शील और संतोष तो देखो। चौथी ने कहा, अरे कोई काला टीका लगाओ, नज़र लग जाएगी बालक को। हीरे मोतियों से जड़ा मोर, जरी का केसरिया साफा, बड़े बड़े मोतियों के बीच लटकते मणि, माणिक पिरोए कुंडल, बाईं और लटकती स्वर्णिम झालर की लड़ी, और अंजन लगे बड़े बड़े विशाल नेत्र। जब वे किसी कारण तनिक सिर को इधर उधर घुमाते तो स्वर्ण तारों की वह लड़ी सहस्त्रों दीपों के प्रकाश में अपना वैभव प्रसारित करने लगती। मौर में लगी मोतियों की लड़ें कभी कुंडलों और कभी गालों से बातें करने लगती। उनके नेत्र तिरछे देखते ही ऐसा लगता मानो दौड़कर कानों को छू लेंगे। वह गंभीर दृष्टि और धैर्य लगता था मानो भगवान बलराम दत्तचित्त होकर महेश की पूजा कर रहे हों। चित्तौड़ से आई हुई प्रौढ़ दासियां वर वधू पर राई नौन उतारती और चमर डुलाती हुई अपने महाराज कुमार के गुणों का बखान कर रही थी। बल बुद्धि की क्या बड़ाई करें हुक्म, यह तो महाराजाओं क्षत्रियों का आभूषण ही है, किंतु न्याय में कितनी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, यह आपसे छिपा नहीं है। महाराज कुमार जब न्याय के आसन पर विराजते हैं तो जैसे धर्मराज ही देह में अवतरित हो गए हों। इतनी सी आयु में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दूर दूर से लोग आपका न्याय देखने सुनने आते हैं। अब बल की क्या अर्ज करें, बल की कमी तो इस घराने में भी नहीं है। अभी जब आयसा पधारे तब खाली हाथों से पागल हाथी मार डाला। भाणेज बावजी यानी जयमल जी ने केवल कटार से आखेट में झुंड से अलग हुए एकल सुअर को पछाड़ दिया। हमारे महाराज कुमार जब आखेट पधारते हैं तो सिंह के सामने पधार ललकार कर मारते हैं, हाथी और सुअरों से युद्ध करते। भोजराज ने बायां हाथ ऊंचा करके पीछे खड़ी जीजी को बोलने से रोक दिया। मंडप से उठकर जनवासे में कुलदेव पिताजी पुरोहित जी को प्रणाम कर लौटे। दोनों को एक कक्ष में पधरा दिया गया। द्वार के पास निश्चिंत मन से खड़ी मीरा को देखकर भोजराज धीमे पदों से उनके सन्मुख आ खड़े हुए। मुझे अपना वचन याद है, आप चिंता न करें। जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगी। उन्होंने गंभीर मीठे स्वर में कहा। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुँह दिखाई का नेक, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ से झरोखे की ओर संकेत किया। यहाँ पौढ़ने की इच्छा हो तो अन्यथा नीचे पधारे, जो मन माने। भोजराज ने कहा। एकलिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखाई देता, फिर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर झरोखे में विराजमान करा दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति में माथा हिलाया। एकलिंग नाथ ने कृपा की चित्तौड़ के महल भी इनकी चरण रज से पवित्र होवें। शैव सिसोदिया भी वैष्णवों के संग से पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने वह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया प्रभु, कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ दें, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। यह घूंघट। वे मुस्कुराए। मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। वह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः कुंवर कलेवा पर पधारे। भोजराज के ऊपर स्त्रियों ने प्रश्नों की बौछार कर दी। छोटे भाई रतन सिंह और घूंघट डाले मीरा के साथ बैठे भोजराज ने बहुत शांति से उत्तर दिया। हारकर साली सहलजों ने पूछा, विधवा के पूतों का राजवंश कौन सा है? महाराणा हमीर को धोखे से मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के किलेदार मालदेव ने अपनी विधवा बेटी के लिए घोड़ा नारियल भेजा। सभी उमरावों के मना करने पर भी केवल मातृभूमि चित्तौड़ को देखने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया।
विवाह के लिए चित्तौड़ पहुंचने पर बारातियों ने मालदेव को अपने पास बिठा लिया और कहा कि कन्यादान आपके कुंवर सा कर देंगे। सोचा कि विवाह के पश्चात हम्मीर दामाद हो जाएंगे, फिर बेटी को विधवा कौन करना चाहेगा। विवाह के पश्चात पति पत्नी को परिचय के लिए कक्ष में भेजा गया। तब पत्नी ने कहा, मैं विधवा हूँ। 7 वर्ष की आयु में मेरा विवाह भाटी राजपूत के साथ हुआ था। 9 वर्ष की आयु में विधवा होने पर पिता के घर ही रहती हूँ। मेरे पिता ने विधवा और क्या विधवा होगी सोच आपको मारने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। हम्मीर ने कहा, तुम विधवा हो या कुंवारी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरी परिणीता हो। उसी समय द्वार पर आघात होने लगा। अर्गला टूटने पर नवविवाहिता वधू ने अपनी पीठ द्वार पर अड़ाकर दोनों हाथ अर्गला की ठोर लगा दिए। हमीर ने बाहर निकलना चाहा, पर पत्नी ने कहा, अपने जीते जी मैं आपको यमदूतों के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। पत्नी के हाथ टूटने और मूर्छित होने पर हमीर ने उन्हें कंधे पर डाला। हाथ में तलवार ले द्वार खोलकर वे सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और उनके बीच में से पथ बनाते हुए अकेले जनवासे में जा पहुंच गए। महाराणा हमीर की उस पत्नी के पुत्र हुए क्षेत्रपाल, जो इतिहास में खेता के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्त्रियां गीत गाने लगीं। प्यारा लागो जवाईसा म्हाने, वाला लागो सा, ओसा म्हारी नानी बाईरा ढोला, माने प्यारा लागो सा। पेंचा आपने सोवे जवाईसा आपका, तुर्रा भल के सा, ओसा म्हारा मेड़तनी, कुंवर्रा श्याम माने वाला लागो सा। छोटी सालीरा जीजो सा घूंघट, वालीरा नणदोई सा, नंदलाल रा फूफो सा, माने प्यारा लागो सा। और पड़ला तो राजा दशरथ लावे को कौर दिरावे, सीता थारा बनड़ा सीता थारा। जुग जीवो ए जानकी थारा बनड़ा, अमर होवे ए जानकी थारा बनड़ा। गहना तो राजा दशरथ लावे, चुड़लो चिरावे, सीता थारा बनड़ा सीता थारा। जुग जीवो ए जानकी थारा बनड़ा, अमर होवे ए जानकी थारा बनड़ा। भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर को देखकर रतन सिंह जी ने पूछा, यह क्या टोटका है। टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाभीसा के भगवान है, भोजराज ने हंसकर कहा। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों। बींद तो बीननी के पास ही बैठेगे ना, भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े, बींद आप है कि यही बींद है, मैं तो टोटका हूँ। क्यों भाभीसा, दादोसा क्या फरमा रहे हैं, रतन सिंह जी ने मीरा से पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। हे रघुनाथ जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आती बात, धीरे धीरे आ जाएगी, भोजराज हंसे। उसी समय एक कुंवारी लड़की कपड़े की बनी स्त्री लाकर उसे रतन सिंह के पास बिठाकर उनके दुपट्टे के छोर से उसकी साड़ी की गांठ जोड़ने लगी। बाईसा, आपके यहाँ आने वालों को लकड़ी या कपड़े की बीननियाँ ही दी जाती हैं क्या। कहीं मेरी भाभीसा भी कपड़े की ही तो नहीं है। यदि मुझे बींद के रूप में देखने का इतना ही शौक़ है तो मेड़तियों के घर में बेटी न हो तो बहू ही ला दीजिए। रतन सिंह की इस बात पर जो गाली की बौछारें हुई उसकी सीमा नहीं। बोली उठ्यो रे, जीजी छिनाल वालो बोली उठ्यो रे। चित्तौड़ की स्त्रियों और मेड़तियों के नाम ले लेकर गाली आरंभ हो गई। प्रथम ग्रास देते समय भोजराज यद्यपि उस ओर देख नहीं सकते थे, पर यह सावधानी रखी कि मीरा के मुख से हाथ छू न जाए। मीरा ने ग्रास प्रथम ठाकुर जी के मुख से छुआया, फिर भोजराज के मुख में दिया। इसी प्रकार रतन सिंह ने भी प्रथम कौर भाई और फिर भाभीसा को देकर खाना आरंभ किया। बीच बीच में वे गालियों का उत्तर भी देते जाते थे। आखिर विदाई का दिन भी आया। चारों ओर दहेज जमा करके बीच में पलंग पर मीरा और भोजराज को बिठाया गया। रतन सिंह और झाली जी गांठ जोड़कर परिक्रमा देने लगे। जैसे ही 7वां फेरा हुआ, भोजराज ने सास की चुनरी का छोर थाम लिया। रतन सिंह ने पन्ना और मोतियों का कंठा भोजराज के गले में पहनाया। माताओं, काकियों, भौजाइयों ने गले मिलकर आंसू ढारते हुए नारी धर्म की शिक्षा दी। भाइयों सहित वीरम देव जी आए और शगुन रूप में सब ने मीरा के हाथ में स्वर्ण मुद्राएं दी। माँ ने चांदी के सिक्के पल्ले में बांधे। मीरा ने चरणों में प्रणाम किया तो रतन सिंह बड़े भाइयों की उपस्थिति को भूल गए। वे अपनी एकमात्र पुत्री को गले से लगाकर रो पड़े। वीरम देव जी ने कहा, ससुराल में माँ बाप को बेटी के कारण ही यश प्राप्त होता है। तुम स्वयं समझदार हो। बड़ों का सम्मान, छोटों को दुलार
और समान पद व्यय वालों को स्नेह देना, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े वैसा व्यवहार करना। उन्होंने मीरा के सिर पीठ पर हाथ फेरा। फिर भोजराज से विरमदेव जी ने कहा, बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में कुछ नहीं सूझता। आप ध्यान रखावें, हमने इसे आपको सौंपी है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है। भोजराज ने आंखें नीची करके मौन स्वीकृति दी। उसी समय चरवादार ने राजकरण नामक पूरा ऊंचा स्वर्णालंकारों और मखमली जीन से सज्जित श्वेत अश्व आंगन में ला खड़ा किया। पैरों में बंधी पैंजनियां बजाता और लगाम चबाता हुआ राजकरण ललित गति से नाच रहा था। भोजराज उछलकर उस पर सवार हुए। सूर्य की रश्मियों में उनका मणि मोर चमक उठा। उनका रूप देखकर स्त्रियां नज़र के टोटके करने लगी। ऐसा लगता था मानो जनक जी की पौड़ी पर लक्ष्मण जी अश्वासीन खड़े हों। थोड़ी दूर जाकर फिर वापस लौट कर उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे ही 7 बार अपनी सभी सासों को अभिवादन किया। आभूषणों और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा सी हो गई। सेवकों ने बटोरकर थैलों में भर लिया। सिसकियों के मध्य विदाई गीत के स्वर लहरा उठे। पेंचा आपने सोवे, जवाईसा मोती राज ने सोवे, देखे राजरा सासरियारा लोग, हाओ सेली वाला जवाईसा घोड़ा, खुलता फेरो सा, बागा ढीली मेलो सा। डोरा राज ने सोवे चित्तोड़ा, मुंदड़ी ऊपर म्हारा नानी भाई रिझा सा, हाओ सेली वाला जवाईसा, घोड़ा खुलता मेलो सा, बागा ढीली मेलो सा। करडूला राज ने सोवे हिंद वाणी, सूरज लंगर ऊपर म्हारा मीरा बाई रिझा सा, हाओ सेली वाला जवाईसा, घोड़ा खुलता फेरो सा, बागा ढीली मेलो सा। उसी समय रोती हुई मीरा के पास माँ ने आकर पूछा, बेटी तेरे दाता हुक्म यानी विरमदेव जी ने दहेज में कुछ भी कसर नहीं रखी है, फिर भी बेटी कुछ और चाहिए तो कहो। मीरा ने कहा, दैरी अब माई अब माखूं गिरधर लाल, दैरी माई अब माखूं गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हूँ और न दे मणि लाल, ना तो सगो परिवारों सारो माने लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल, दैरी माई अब माखूं गिरधर लाल। ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख, ये कार्तिकेय जैसा गुणवान और सुंदर पति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहना, इनकी सेवा करना। देख, ये कार्तिकेय जैसे गुणवान और सुंदर पति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहना, इनकी सेवा करना, सास ननन का आदर करना, दास दासियों पर दया दृष्टि रखना, सदा सबकी प्रिय बनकर रहना। भाभियों और बहनों ने उसे मियाने यानी पालकी डोली में बिठाया। मंगला ने सिंहासन समेत गिरधर लाल को उसके हाथ में दे दिया। मियाँ ने चारों ओर हाथ में चंवर, पंखे, झारी, पानदान, श्रृंगार पेटी का आदि सेवा की सामग्री लिए वस्त्रालंकारों से सजी धजी 101 दासियां खड़ी थीं। देवताओं को धोख देकर मंगल वाद्य ध्वनि के साथ बारात विदा हुई। जैसे ही भोजराज के अश्व ने सिंहपोरी पार की, अटारी पर खड़ी स्त्रियों के कंठ मुखर हो उठे। वायरिया यानी पवन रे थोड़ी, धीमो मंतरो बाज, चढ़ता जवायारा दीखे से लड़ा रे, मारी झीणी केशर लो ए, हारी मूंधी केशर ए, छापरिया रे थोड़ो चेड़ो हुए, चढ़ता चित्तौड़ा रा दिखे घुड़ला रे, मारी मूंधी केशर लोए, मारी झीणी केशर ए, डूंगरिया रे थोड़ा नीचो हुए है, चढ़ता सिसोद्या रा दिखे मोरेला रे, मारी झीणी केशर लोए, मारी मूंधी केशर ए, चढ़ता सांवरिया रा दिखे तुर्रा रे। बड़ी धूमधाम से बारात ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ पर एकलिंग नाथ का भगवा ध्वज फहरा रहा था। नर नारियों के हर्ष की सीमा नहीं थी। राजमार्ग के दोनों ओर लोगों के ठट्ट लगे हैं। वर वेश में भोजराज रत्न सिंह के साथ विशाल गज राज पर विराजित थे। उनके पीछे दादा राणा सिंह सांगा के काका सूरजमल और सारंग देव चमर डुला रहे थे। अटारियों से होती पुष्प वृष्टि, वाद्यों की मंगल ध्वनि और विप्रों के शुभ आशीर्वाद के साथ शुभ मुहूर्त में उन्होंने राजमहल
के द्वार पर हाथी से उतरकर मीरा के साथ महल में प्रवेश किया। प्रवेश के समय मीरा को देहरी की ठोकर लगी। खम्मा अन्नदाता कहते हुए दासियों ने संभाल लिया। स्त्रियां गीत गा रही थी। काली काली काजलिएरी रेख जी, कोई काला तो बादल में चमके बिजली, मेड़तियारी मूमल हालो तो ले चालू म्हारे देश, सीस तो मूमल रो बाजणियों नारेल सा, चोटी तो मूमल री बासक नाग जी, राठौड़ारी मूमल हालो तो ले चालू म्हारे देश, ललवट यानी ललाट तो मूमल रो टीकी राचणी राज, कोई आँख तो मूमल री केरी फांक जी, कम धजियारी मूमल हालो तो ले चालू म्हारे देश, नाक तो मूमल री सुवा केरी चाँच जी, कोई दांत तो मूमल रा दाड़िम बीच हो, राठौड़ारी मूमल हालो तो ले चालू म्हारे देश। और लाड़ी यो घर यो द्वार मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, थू तो राणा जी सुसरा मांग, थू तो सोलंकनी सासू मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, लाड़ी यो घर यो द्वार मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, थू तो रतन सिंह देवर मांगू थू तो उदा नणमल मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, लाड़ी यो घर यो द्वार मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, थू तो कुंवर सा वर मांगू थू तो भोजा जी कंत मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल, लाड़ी यो घर यो द्वार मांग ए, मारी मायड़ हेलो राल। नगार खाने की नौबत और शहनाई लोगों के कान फाड़े डालती थी। दमामणियाँ बधावे गा रही थी। आज महाराणा सांगा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। 80 घावों से भरी देह, एक हाथ, एक पांव और एक आंख से अपंग होने पर भी आज तक किसी को उनके मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। कोई नहीं बता सकता था कि उनकी कौन सी आंख है और कौन सी नहीं। वे ही महाराणा सांगा आज प्रसन्न हो उमरावों को गले लगा रहे थे। अपने सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण बलराम से सुंदर युवा पुत्र को वर वेश में वधू के साथ देखकर उनका हर्ष हृदय में समा नहीं पा रहा था। आरती करके नज़र उतार महारानियों ने वर वधू को माया में ला बिठाया। माया को धोख दे, उन्हें पुनः रथ में बिठा देवताओं को धोख देने भेजा गया। लौटकर कंगन डोरड़े खोलने माया में आए। सर्वप्रथम काले तिल मिलाए मीठे चावल के साथ साथ कोर दोनों को एक दूसरे को देने थे। दूध की परात में स्वर्ण मुद्रा डालकर दोनों को खोजने को कहा गया। भोजराज तो वैसे ही दूध में हाथ फेरते रहे। तीनों ही बार जीत मीरा की हुई। उदय कुंवर बाईसा यानी भोजराज की बहन ने कहा, नहीं बाबजी, आप तो यूं ही हाथ फेर रहे थे, जानबूझकर भाभीसा को जिता रहे हैं। भोजराज उसकी ओर देख मुस्कुरा दिए। उदा ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, बोलिएगा नहीं हो, अकाल पड़ जाएगा। विवाह मंडप में तो नहीं बोले ना, नहीं तो बेचारा मेड़ता अकाल से सूख जाएगा। साथ जाने वाली दासियों ने बताया कि नहीं बोले। कंगन खोलने के समय मीरा ने दोनों हाथों से उनके कंगन डोरड़े खोल दिए, पर भोजराज को तो एक ही हाथ का प्रयोग करना था। इस पर भी वे सावधानी बरत रहे थे कि हाथ से हाथ छू न जाए। बैठते समय भी अपने और मीरा के बीच में अंतर रखा तो भाभियों और बहनों ने थोड़ा धक्का देकर समीप खिसकाते हुए कहा, लालजी सा पास खिसक कर बैठिए, अभी का अंतर सदा ही अंतरा यानी अंतर दूरी रहता है। वह तो है ही, भोजराज ने मन में कहा। ऐसे कहीं कंगन खुलते हैं बाबजी? उदा ने कहा। मैं सहायता करूं? पुरोहितानी जी ने मना किया। यह तो महाराज कुमार को ही खोलना है। जो न खुले तो? उदा ने पूछा। बाईसा, ऐसा कभी होता है? अरे मेड़ता की स्त्रियों ने कस कस करके 7 गांठें लगाई हैं और बाबजी हुक्म का तो हाथ कांप रहा है, खुलेगा कैसे? मीरा का हाथ दुख चला तो उसने अपने घुटने पर रख लिया। भोजराज भी क्या करें, उनकी दृष्टि कभी मेहंदी रंजित उंगलियों पर जा ठहरती, कभी हथफूल पर और कभी हाथी दांत के बने चूड़े से शोभित कलाई पर। वे भरसक प्रयत्न करके कंगन पर नज़र केंद्रित करते हुए गांठ खोलने का प्रयत्न करते, किंतु दृष्टि भटक ही जाती। स्त्रियां विनोद कर रही थीं और बेटियां बहनें उत्साह दिला रही थीं। हारने का नाम हमारे वंश में है ही नहीं, बाबजी हुक्म भी हारेंगे नहीं। दूध परात में तो भाभीसा का मन रखने के लिए जानबूझकर जिता दिया था। अरे यह डोरड़ा है कि क्या?
हमारे बाबजी हुक्म न्याय में कठिन से कठिन गांठ सुलझा देते हैं। युद्ध के मैदान में 700 वीरों को भी अकेले ही मार भगाते हैं। इन 7 गांठों की क्या बिसात है। अरे बाबजी हुक्म तो ऐसे लाल हुए जा रहे हैं मानो यही बीननी हो। लगता है कि लालजी सा जानबूझकर देर लगा रहे हैं। भाभी ने कहा, और नहीं तो क्या, देखो जरा इनकी नज़र किधर है। इस प्रकार तो प्रातः तक ये गांठें नहीं खुलने की। आहा बाबजी हुक्म, देखिए ना ये भाभियाँ कितनी डींग मार रही हैं। कृपा कर अपने साथ हमारी भी लाज रख लीजिए ना। कठिन प्रयत्न करके 5 गांठें भोजराज ने खोल दी। अब 2 और रह गई। तब धीरे से मीरा ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। यह देखकर भोजराज ने अपना हाथ हटा लिया। कोई कुछ समझे तब तक मीरा ने दोनों गांठें खोल दी। यह देखकर सब स्त्रियां हंसने लगी। बहुत रात गए मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। दासियों ने एक कक्ष में गिरधर लाल को पधरा दिया था। मीरा भी वहीं पहुंची। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह तानपुरा ले गाने लगी। होता जाजो राज मारे महला होता जाजो राज, मैं अवगुणी मारा साहिब सो गुणा, संत सवारे काज, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो करके केसरिया साज। जय जयवंती राग उस मधुर कंठ के मिलन से अपूर्व हो उठा। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागिनी ने कर्ण स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो जा लगी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को प्रणाम करके लौट आए। शुभ दिन शोधकर बहू की मुंह दिखाई हुई। जिसने भी घूंघट उठाकर देखा देखती ही रह गई। प्रशंसा के शब्द भी स्पष्ट न हो पाए। सभी के मन वचन बहू की रूप सराहना में मुखर थे। पगे लागणी हुई। बहू द्वारा गुरुजनों के चरण स्पर्श होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सभी ने मुंह दिखाई और पगे लागणी दी। महाराणा ने पुर और मांडल ये 2 परगने दिए। इनमें से मीरा ने 2000 बीघा सिंचित भूमि अपने साथ मेड़ते से आए हुए श्री गजाधर जोशी को दी। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।